खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा में विधायक की गाड़ी पर पथराव साजिश का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी निलंबित। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक राजीव तरारा की गाड़ी पर रविवार देर रात पथराव का मामला सामने आया है। बताया गया कि रेलवे फाटक के पास पीछे से आ रही बाइक उनकी गाड़ी से टकरा गई। विवाद बढ़ने पर बाइक सवार 2 युवकों ने पत्थर फेंके। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो नांदनौर माफी गांव के निवासी बताए गए हैं और कथित रूप से शराब के नशे में थे। विधायक ने पत्रकार वार्ता में इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि एक आरोपी ने खुद को जेल से छूटा बताया और बड़े नेताओं का संरक्षण होने की बात कही। उन्होंने पुलिस के देर से पहुंचने और थाने में वीडियो बनाए जाने पर भी सवाल उठाए तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं एसपी अमित कुमार आनंद ने ड्यूटी में लापरवाही पर कस्बा चौकी इंचार्ज एसएसआई और एक सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करा दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। दिनांक 22/2/26 को धनोरा विधायक श्री राजीव तरारा द्वारा सूचित किया गया कि उनकी गाड़ी पर 2 ज्ञात व कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर फेंके हैं तथा अन्य तथ्यों से भी अवगत कराया गया। उक्त संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना धनोरा पर मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई किए जाने के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त रोहित पुत्र कलवा निवासी ग्राम सहवाजपुर गुर्जर, प्रदीप पुत्र भगीरथ निवासी ग्राम नांदनौर माफी थाना मंडी धनोरा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि प्रभारी निरीक्षक के अवकाश पर होने के कारण विधायक धनोरा श्री राजीव तरारा द्वारा एसआई श्री सतीश कुमार को उस संबंध में सूचित किया गया था, लेकिन वो समय से नहीं पहुंचे, विलंब से पहुंचे और सही से रेस्पॉन्ड नहीं किया गया, जिसके संबंध में प्रीतम दस्ता लापरवाही पाए जाने पर एसएसआई श्री सतीश कुमार व कस्बा इंचार्ज जुगल किशोर व आरक्षी अंशुल कुमार को एसएसपी अमरोहा साहब द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ऊपर कल एक हमला हुआ है और उसमें 2-3 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल मैं एक शादी समारोह से वापस आ रहा था और दूसरे में जा रहा था। धनोरा के रेलवे क्रॉसिंग के पास जो अमरोहा रोड है वहां पर सामने से एक बाइक लगाई और उसके बाद गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गनर नीचे उतरे, उन्होंने समझाने की कोशिश की तो गन पर भी हाथ डाला, उसे छीनने की कोशिश की। उसके बाद मारपीट, फिर वहां से हम लोगों ने कोशिश मतलब ये शांति करना चाहा और आगे निकले तो पीछे से फिर वो दौड़ते हुए कुछ लोगों के साथ वहां पर आए। गाड़ी पर ईंट और पत्थर इससे वार किया, जहां मैं बैठा हुआ था उस साइड में भी पत्थर मारा और बैक साइड में भी मारने की कोशिश की। ड्राइवर ने थोड़ी गाड़ी तेज की। उसने जो चिल्लाकर बोल रहा था वहां पर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 3-3.5 साल अभी जेल में रहकर आया, वो मेरे लिए आम बात है, मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। और ऐसे ये करते हुए हमला किया। बागियों में भीड़ इकट्ठी हो गई। तो इस घटनाक्रम में लगभग वहां पर 35-40 मिनट का समय लगा। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो लगभग 30 से 35 मिनट बाद वहां पर पुलिस पहुंची और इससे तो ये प्रतीत होता है कि वहां पर प्लानिंग जो होती है उसको लेकर ये सब किया है। और मेरा जो विषय रहता है, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी सम्मानित जनता के लिए, गरीबों के लिए जो सही कार्य है उसी के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, भाजपा सरकार बनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, कानून व्यवस्था के आधार पर ही जो हमारी जनता, सम्मानित जनता, वो पसंद करती है और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह की खिलवाड़ ना हो, इस तरह का हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहता है। लेकिन कुछ लगता है कि कुछ अधिकारी या जो भी लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और एक प्लानिंग जैसी लग रही है। क्या ये हमला कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? तो ये भी हो सकता है। कुछ लोग दूसरी पार्टियों से अभी आए हैं जल्द में, जिनकी नीयत खराब है और जो कुछ धार्मिक स्थानों को लेकर, कुछ दूसरी चीजों को लेकर बदनाम करने के लिए। क्योंकि मुझे 9 वर्ष हो गए विधायक के रूप में यहाँ पर सेवा करते हुए। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में जाते हो
तो कहीं कोई अपना व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रहता है। हम हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य कैसे हों, सरकार जो अंत्योदय के लिए काम कर रही है उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी अधिकारी है, जो संलिप्त लोग हैं, वो उन पर पुलिस जांच करे, कार्रवाई करे। चूँकि मैं तो देर सवेर हम लोगों को कई बार 20-20, 25-25 शादियों में भी सुबह से लेकर और रात्रि तक जाना पड़ता है, देर सवेर जाना पड़ता है। और उन लोगों ने ये भी कहा कि आपसे जो चिल्ला रहे थे पूरे साथियों पर और बाकी पर, कई मेरे साथ में सचिन को और पवन जी को चोट भी आई है और भी आई है, तो कि आपसे बड़े लोग हमारे पास हैं, और कुछ लोगों के नाम भी ले रहे थे। तो पुलिस इसकी निष्पक्ष रूप से अच्छे से जांच करे और पुनरावृत्ति ना हो, और हमारे क्षेत्र की जनता का, हमारी माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, प्रत्येक वर्ग का संरक्षण जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहे। और जो थानों में या इधर उधर उल्टे सीधे काम तहसील लेवल पर किए जा रहे हैं, जो दलाल कुछ स्थानों पर हावी हो गए हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। विधायक जी, एसपी अमरोहा ने भी कुछ 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की, उनको निलंबित किया है। मैंने तो किस तरीके की लापरवाही रही उन पुलिसकर्मियों की भी? अब ये तो वहां मौके पर नहीं पहुंचे। एसपी को मैंने खुद 4 कॉल की, एसपी को कॉल करने के बाद भी 20 मिनट तो पुलिस को पहुंचने में लग गए, तभी उन्होंने कार्रवाई की है इस पर। और आगे भी जो लोग दोषी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि और भी लोग हैं। और एक को जो अभी मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है, एक वीडियो बनवाई गई है उसी व्यक्ति से जो हमला करने वाला था, और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, वीडियो भी जो निकाला है। हाँ, देखिए, मेरे साथ वाले लड़कों ने उनको पकड़ा, या स्थानीय लोग जो वहां के थे उनको पकड़कर पुलिस को दिया है, और पुलिस ने अपने थाने में वो वीडियो बनवाकर वायरल की। तो इससे पता लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ, और कुछ जो छोटे पत्रकार हैं उन्होंने भी उल्टी सीधी खबरें चलाई, वो भी इसमें संलिप्त हैं। तो मैं तो जिला प्रशासन से ये कहना चाहूंगा जो कि ऐसे पत्रकारों को चिन्हित करें जो थानों में लगातार गलत गतिविधियों में संलिप्त है और समाज के अंदर भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं निष्पक्ष जांच के लिए मांग करता हूं। विधायक जी, इस हमले को विधानसभा से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि विधानसभा में आपने एक आवाज उठाई थी रामलीला मैदान को लेकर, भूमाफिया बोला था, ऐसा तो नहीं उन लोगों ने हमला किया? देखिए, मेरा मैं रामलीला सभी की है, अगर रामलीला की कोई भूमि है तो सभी समाज की है, मेरी तो नहीं है। मैं वहां पर अपना कोई दुकान नहीं बना रहा, अपना मकान नहीं बना रहा, मैं रामलीला में सदस्य नहीं हूँ। वो उसी नगर के लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए कि वो स्थान संरक्षित हो जाए। मैं तो समाज के लिए मांग कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ नहीं है। आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है? और मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा है, कहीं मैं अगर दोषी हूं, कोई बात है, जांच कराए ना। जो भी मांग होती है मेरी समाज हित में और क्षेत्र के विकास के हित में है। अन्य लोग भी कुछ मेरे विषय में जो दूसरी पार्टियों से आए, वो लोग कुछ और संरक्षण दे रहे हैं। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि संगठन से ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी को भी अवगत कराऊंगा इस घटनाक्रम के विषय में। हम चूंकि एक संघ पृष्ठभूमि से, जो हमारी पार्टी का विचार सबका साथ सबका विकास अंत्योदय, उसी के लिए निरंतर अपना प्रयास जारी है, और भविष्य में भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, सम्मानित जनता के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प भी है। नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरोला में सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरोला द्वारा नए शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यदि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसे विद्यालय की तलाश में हैं जहां शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी सुनिश्चित किया जाए, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उनके नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से सशक्त बनाना है। यहाँ शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार किया गया है जहाँ हर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को पहचान सके,
और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, स्मार्ट क्लासरूम और अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल है। इसके साथ ही खेल, सांस्कृतिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। अनुशासन और संस्कारों पर विशेष जोर देकर बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि हर बच्चा विशेष होता है और सही मार्गदर्शन मिलने पर वह अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने बच्चों का नामांकन कराकर उन्हें सफलता की मजबूत नींव प्रदान करें। पता: नागपाल इंटरनेशनल स्कूल गजरोला। संपर्क नंबर 7351364444, एनी नंबर 7351360406। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कदम बढ़ाएं और उसे एक बेहतर कल की ओर अग्रसर बनाएं।